नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आप लोगों की अच्छी तरीके से चल रही हो। ठीक है मेरे भाई, तो हमने रेलगाड़ी टॉपिक स्टार्ट किया था और जबकि रेलगाड़ी के हमने सवाल काफ़ी किए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जो सुबह की क्लास है एसएससी जीडी की, उसमें जो सवालों का लेवल है थोड़ा रेलवे की जो जो पूछे गए सवाल हैं उनसे थोड़ा सा डाउन है, आप समझें। क्योंकि एसएससी जो एग्जाम बनाता है वो टाइम ड्यूरेशन को भी ध्यान में रखता है, जबकि रेलवे, देखो रेलवे में आपको देखो मैथ भी अच्छा मिलेगा, साइंस भी अच्छी मिलेगी, जीएस भी अच्छे लेवल की देखने को मिलेगी, ठीक है। रेलवे की आपको ग्रुप डी का मैथ का सवाल आपको ऐसे मिल जाएगा, कभी कभी ये लगेगा कि भाई सीजीएल मेंस का तो नहीं है, ठीक है, ऐसा भी सवाल पूछ लेता है रेलवे। तो भाई रेलवे की परीक्षा के लिए आपको ढंग से प्रिपेयर करना होना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही काम चला लोगे। 64 पर आए, 63 क्वेश्चन हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 64 पर आए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या यहाँ पर आए, ये कह रहा है एक्स और वाई दो रेलगाड़ियां क्रम से 32 किलोमीटर प्रति घंटे 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है और यदि वे वाई से किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं, वाई से एक्स और वाई से दो रेलगाड़ियां चल रही हैं जी, यानी कि दो पॉइंट है। मैं थोड़ा सा चित्र आपके सामने बना देता हूं जिससे कि प्रॉब्लम ना आए समझने में। ऐसा समझो, यानी कि दो पॉइंट है, एक है जी एक्स, ये वाई और एक जेड, ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ पर दो पॉइंट लगा देता हूँ। ऐसे समझो, ये तो है एक्स और ये है वाई। यहाँ से जो चल रही है एक 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसकी स्पीड कितनी है जी 32 किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी चाल कितनी है जी 26 किलोमीटर प्रति आवर। ये वाली जो दो पॉइंट है एक्स और वाई से एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि ये भी इधर और ये भी इधर, दो रेलगाड़ी। एक्स वाई से एक्स की दूरी 42 किलोमीटर है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है जी 42 किलोमीटर। सवाल को पहले समझ लेना, ठीक है, उसके बाद हल करना। वाई से किसी बिंदु जेड पर ये मिलते हैं, यानी कि जेड कहीं आगे बिंदु होगा भी, सीधी सीधी बात है। यानी कि जेड पर ये मिलते हैं, कहीं जेड है जी ये। तो एक वाई से जेड तक की दूरी बतानी है, वाई से जेड तक की दूरी बतानी है, ऐसा समझो। यानी कि ये वाली बीच की दूरी बतानी है, वाई से जेड तक की दूरी। अब समझो, जेड पर वाई से एक्स की दूरी, यदि वाई से किसी बिंदु जेड पर मिलते हैं, यानी कि ये दोनों जो है यहाँ पर मिल जाती हैं, दोनों रेलगाड़ियाँ मिल जाती हैं। अब समझो, जब मिल जाती हैं भाई, एक्स से लेकर, अगर मेरी बात समझो, एक्स से ट्रेन जेड पर पहुंच गई इतने ही समय में, और वाई से ट्रेन जेड पर पहुंच गई इतने समय, यानी कि दोनों में जो अंतर है वो कितने का 42 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि दूरी तो भाई, दूरी जो है उसने वाई जेड चली और इसने एक्स वाई चली, दोनों में अंतर कितना है 42 किलोमीटर का। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा समय। समय कुछ दिया हुआ नहीं, दिया हुआ समय, समय तो नहीं है भाई। समय हम कह सकते हैं दोनों में समय समान, जब समय समान है तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स से जो ट्रेन है वो जेड तक और वाई से जेड तक पहुंचने में क्या जी समय समान लगेगा। दोनों रेलगाड़ियों को मैं लिखे देता हूं, दोनों रेलगाड़ियों को, ठीक है, जिससे कि समझ आ जाए। दोनों रेलगाड़ियों को जेड पर पहुंचने में समय, समान समय लगा, समान समय लगा, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे कहता हूँ भाई, एक्स से जो रेलगाड़ी है एक्स से जो चली, यानी कि यहाँ से जो चली रेलगाड़ी वो जेड पर पहुंची, यानी कि टी समय में, और इतने ही समय में ये यहाँ पर पहुंचती है, टी समय ये लेती है। यानी कि समय समान हुआ, समय बराबर क्या करेंगे जी दूरी बटे चाल। यानी कि टाइम किसके बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये है जी समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब समझिए, यहाँ पर आइए, ये कितना जी समय दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है जी वो है जी 42 किलोमीटर, और प्लस का वाई जेड बटे किस चाल से, दोनों की सापेक्ष चाल है तो वो आ जाएगी जी, घट जाएगी 32 माइनस का 26 बराबर वाई से जेड तक। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि वाई जेड बटे 26 चाल से चल, ये हो जाएगा 42 प्लस वाई जेड, और बटे यहाँ पर कितना आएगा जी, यहाँ पर देखो 6 दूनी 12, 6 बचा। जब यहाँ पर 6 बचेगा, इसको हल करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 6, यहाँ पर समझो 6 बचेगा, तो हम क्या करेंगे ध्यान से समझो भाई, 2 से 3 और 2 से 13। अब इसको हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 2 13 चौका 52 और 2 54, और प्लस का 13 जेड 13 वाई जेड,
बराबर किसका आएगा 3YZ के। यहाँ पर समझो ये है जी 5 4 6 546 किलोमीटर। वाई से जेड तक की दूरी बतानी है, तो वाई से जेड तक की दूरी निकालेंगे, कितना आएगा भाई? यहाँ पर तो ये मिलते हैं, तो मिलने में लगा समय ना निकालने, मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ऐसे नहीं करना था, ये तो इसको अलग तरीके से भी लगा देता यार, क्योंकि ये नहीं कि ये मान के चलो एक्स जो रेलगाड़ी है वो वहां पर पहुंची, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, ये 32 की चाल से चला, ये 26 की चाल से, ठीक है। मेरे माइंड में दूसरा पॉइंट और आ गया, इसको छोड़ो, दूसरे पॉइंट से कर देता हूँ मेरे माइंड में। यानी कि 42 किलोमीटर की जो गैप है इसको कम करने में कितना समय लगा जे, समय नहीं दिया हुआ, यानी कि समय हमें निकालना, समय, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी कि उसको पकड़े जाने में लगा समय दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है जी 42 किलोमीटर, और चाल कितनी है सापेक्ष चाल, जब हम करेंगे 32 में से 26 घटा देंगे, ऐसे कर देंगे ना, 6 बचेगा, 6 सत्ते 42, तो समय कितना निकल कर आया जी 7 घंटे निकल कर आया, समय 7, समय 7 घंटे निकल कर आया। जब समय 7 घंटे निकल कर आया, तो अब ये देखिए भाई इसने जो है एक्स ने जो है 7 घंटे में कितनी दूरी तय की, यानी कि 7 घंटे में दूरी तय की, यानी कि भी वाई से जेड तक 7 घंटे लगा होगा, वाई जेड की दूरी क्या करेंगे, दूरी बराबर 4 गुणा समय, 26 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 7 6 42, 4 7 दूनी 14 4 28, यानी कि 182 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। मैं पहला अलग तरीके से कर रहा था, क्यों ना हम ऐसे लगा दें, यानी कि वाई से जेड तक भी तो समय कितना लगे, समय बराबर है, यानी कि इसको भी 7 घंटे लगे यहाँ तक पहुंचने में, और भैया इसको 7 घंटे लगे, सीधी सीधी बात है, 7 घंटे के बाद वो पकड़ लेता, तो 7 घंटे में चलेगी दूरी कितनी आएगी 182 किलोमीटर, ठीक है। हम बेवजह की क्यों सोचें ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 65 पर आए, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 सवाल देखिए, इसमें सवाल में क्या पूछा गया, सवाल देखिए, आरआरबी आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, सवाल क्या देखो, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। यहाँ पर देखिए जी दो रेलगाड़ियां वो समांतर पटरियों पर हैं, दो समांतर पटरियों पर, देखिए ये कितनी है जी, इसकी जो लंबाई है वो है जी 200 मीटर, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 150 मीटर, ये 50 मीटर, इसकी चाल कितनी है पहले वाले की, ये है 40 किलोमीटर प्रति आवर, और ये इसकी कितनी है 45 किलोमीटर। समांतर पटरियों पर चल रही हैं, समान दिशा, ये भी इधर और ये भी इधर, तो वे समान दिशा में, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर हम क्या करेंगे भाई दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होगा भाई मेरे भाई, वो होगा जी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है उस कंडीशन में दोनों जो दूरी आए वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर आए, यानी कि ये कितना आएगा जी 200, ये कितना आएगा जी 150, ये है जी मीटर में, सापेक्ष चाल है, हटा देंगे, तेज चलने वाली जो है धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करेगी, और 5/18 से हम गुणा कर लेंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, ये हो जाएगा जी 350, ये कितना आया जी 5 और गुणा 5/18। अब यहाँ पर समझे 5/18, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, और ये आगे 5 से 14, 14 पंजे 70, और 18 गुणा क्या करेंगे 14 करेंगे, ये कितना आएगा 18 चौक 72 7, 18 एकम 18, 18 और 7 कितने हो जाएंगे जी 18 और 7 25, यानी कि 252 सेकंड का समय लगा, ये जो लगा ये कितना लगा जी 252 सेकंड का समय लगा, 200 मीटर और 150 मीटर जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, 200 प्लस 150 45 माइनस 40 गुणा 5/18, जब इसको हल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, वो जो निकल कर आएगा वो आएगा जी 252 सेकंड, 252 सेकंड का समय लगेगा। बस सुन भाई क्वेश्चन नंबर 66 पर आए, क्वेश्चन नंबर 66 देखें, क्वेश्चन नंबर 66 देखें, सवाल थोड़े से अब थोड़े सवालों का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता रहा धीरे धीरे, देखिए जी यहाँ पर आए, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर की दूरी से चलती है, 2 घंटे के बाद एक और रेलगाड़ी उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है, यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ।
यानी कि वो 4 घंटे में वो पकड़ लेती है, समझिए, ऐसे समझो। मैं कह रहा हूँ 2 घंटे पहले एक यहाँ से चली और 2 घंटे में ये पहुंच गई आगे, ये रेलगाड़ी पहुंच गई जी आगे 2 घंटे में। ऐसे समझो, कहानी है, अभी समझ में आएगी आपके। ये पहली रेलगाड़ी ये T1 है और ये है जी T2, जिसकी चाल कितनी जी 40 किलोमीटर प्रति आवर। 40 किलोमीटर प्रति आवर थी। ये 2 घंटे के बाद कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। 2 घंटे में कितनी चली होगी, ये 80 किलोमीटर, यानी कि 40 दूनी 80। अब जो दूसरी रेलगाड़ी पीछे से चलती है, दूसरी रेलगाड़ी इसे कितने से घंटे पकड़ ली थी, 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल बराबर क्या होगा जी, यहाँ पर समझे, चाल बराबर होगा हमारा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होगा जी, हमारा दूरी बटे समय। अब ध्यान से समझे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, यानी कि चाल बराबर होगा भाई दूरी बटे समय। यानी कि भाई दूसरी रेलगाड़ी कितने घंटे के बाद पकड़ लेती, 4 घंटे के बाद पकड़ लेती, 4 घंटे बाद इसको पकड़ लेती है। तो भाई 4 घंटे में उसने जो 80 किलोमीटर का जो गैप है वो खत्म किया होगा, यानी कि 4 घंटे में उसने 80 किलोमीटर का गैप पूरा कर लिया। इसका मतलब ये तो बात पक्की है कि ये इससे ज्यादा स्पीड से चल रही होगी। तो चाल बराबर अगर हम देखें, सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 80 किलोमीटर को 4 घंटे में उसने कवर कर लिया जो फालतू थी, यानी कि ये कितना आया जी 20 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये बात भी पक्की है, सापेक्ष चाल जब दोनों की दिशा विपरीत है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को पार करेगी, T2 माइनस T1। अब T1 की चाल कितनी है जी, T1 की जो चाल है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऐसा कर लेते हैं, यानी कि T2 और माइनस T1। T1 की चाल कितनी है जी 40 और ये हो जाएगा 20। तो T2 की चाल कितनी निकल कर आएगी जी 20 प्लस 40, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल निकल कर आई वो 60 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई। दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई जी 60 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई दूसरी रेलगाड़ी की चाल। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल कर आई जी 60 किलोमीटर प्रति आवर निकल कर आई। बात सुन माई, एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर आए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 पर देखें, ठीक है जी। यह है जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल, यहां पर समझे। एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा, समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी लंबी मेल रेलगाड़ी चल रही है। दोबारा से पढ़ता हूं, एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा, समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबी मेलगाड़ी चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है। मालगाड़ी का क्या करती है जी, पीछा करती है, ठीक है। कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ दी थी। कितने समय में मेलगाड़ी ने मालगाड़ी को पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया, ऐसा समझो। समांतर रेखा में चल रही थी, यानी कि एक मानो ये रेलगाड़ी है, यानी कि ये वाली जो रेलगाड़ी कौन सी है जी, ये है जी मालगाड़ी। मालगाड़ी, इसकी चाल कितनी है जी, इसकी चाल है 33 किलोमीटर प्रति आवर और ये कितनी लंबी है जी 250 मीटर इसकी लंबाई है। अब दूसरी रेलगाड़ी की बात चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी की। एक और रेलगाड़ी है उसी दिशा में समांतर रेखा पर, यानी कि एक है जी यहाँ समांतर रेखा, यानी कि समांतर पटरियों पर चल रही। इसकी जो गति है ये कितनी मीटर लंबी है जी, ये है 200 मीटर लंबी। यहाँ पर देखिए ये है जी, इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर, समझते चलना। इसका गाड़ी का क्या नाम है जी, वो है जी मेलगाड़ी, ये है मेलगाड़ी, ठीक है। ये बना रहा हूं जिससे कि एक एक बात आपको समझ आए। और इसकी चाल कितनी है जी 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब समझो, ये कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे को पार करने में लगा समय, यानी कि ये इसका पीछा करती है, कुछ समय के बाद इसका पीछा करती है, कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है, यानी कि इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, यानी कि समांतर पटरी पर है, यानी कि ये यहाँ पर होती है। यहाँ पर मैंने फिर चित्र मैंने गलत बना दिया भाई, इसके नीचे लेता हूँ। देखिए समांतर पटरी पे थी दूसरी, ये वाली, ये मान के चलो इधर समांतर पटरी पे। ये कौन सी गाड़ी है जी, ये है मेलगाड़ी, ये है मेलगाड़ी। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है जी 200 मीटर और इसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति आवर। भाई ये भी भाग रही है, ये भी भाग रही है समान दिशा में। तो वो करा कुछ समय के बाद इसे पीछे छोड़ देती है, कितने समय, यानी कि मिनटों में मेलगाड़ी ने मालगाड़ी को पूरी तरीके से पीछे छोड़ दिया। तो यानी कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी
तो पार करने में लगा समय, समय बराबर होगा जी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, यानी कि एक रेलगाड़ी जब दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयों के बराबर दूरी तय करेगी, यानी कि 250 प्लस 200। सापेक्ष चाल कितना आएगा जी, 60 माइनस का 33, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। अब यहाँ पर आए, कितना आएगा जी, ये हो जाएगा 450 बटे, ये 10 में से 3 गए 7, और 5 में से 3 गए 2, 27 गुणा 5/18 ये है। अब देखिए भाई हम क्या करेंगे, 9 से 3, 9 से 2, 5 तिया 15, 15 ती 45, यानी कि 30 दूनी 60, यानी कि 60 सेकंड का समय लगा, तो हम कह देंगे इसको 1 मिनट का समय लगा। 1 मिनट, 1 मिनट क्या हो जाएगा जी, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। मालगाड़ी थी 250 मीटर लंबी थी, 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, 200 मीटर लंबी है मालगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। तो भाई समय बराबर क्या है जी, भाई दूरी बटे चाल। जब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुल मिलाकर 1 मिनट का समय निकल कर आया, कुल मिलाकर जी 1 मिनट का समय निकल कर आया। यहां तक बात आपके समझ आ जी हो, ठीक है, ठीक है। चलें क्या नेक्स्ट पर, एक और सवाल देखिए, एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 68 पर आए, क्वेश्चन नंबर 68 पर 68, ये वाला सवाल है जी 68। अब देखिए सवाल जो पूछा गया वो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल, ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली दो मिनी रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रम से 30 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड के विपरीत दिशाओं में चल रही है। दोनों मिनी रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। ऐसा समझो जी, दो समांतर पटरियों पर चल रही, एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक इधर को चल रही है इस चाल से जी, एक की लंबाई है जी 80 मीटर और दूसरे की कितनी है जी 120 मीटर। एक की चाल कितनी है जी 30 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरे की चाल कितनी है जी, वो है जी 20 मीटर, अरे किलोमीटर प्रति आवर नहीं है भाई, ये है 30 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे की चाल कितनी है, वो है जी 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर समझो, वो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होगा अभी, दूरी बटे चाल, यानी कि इसकी दिशा इधर और ये इधर है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो हमें निकालना एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो मेरे भाई हम कैसे करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि होगी समय दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगी, वो स्पीड हो जाएगी। अब समझो, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो चलेगी दूरी दोनों की ट्रेनों की लंबाई के बराबर, यह है जी 80 मीटर और यह है जी 120। अब ध्यान से समझो, चाल क्या आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो 30 और प्लस 20 यानी कि 50, दोनों की सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी। जब दिशा विपरीत होती है चाल जुड़कर आएगी, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50, 50 नहीं 120, वो हो जाएगा 200, 200 मीटर, और चाल आ गई जी 50 मीटर पर सेकंड। 50 से काटेंगे 4, यानी कि 4 सेकंड का समय निकल, यानी कि एक दूसरे को वो पार करने में कितना समय लेंगे जी, वो 4 सेकंड का समय लेंगे। एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना निकल कर आया, वो निकल कर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पर आए, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर समझे, क्वेश्चन नंबर 69 पर आए। सवाल में दिया जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या, ध्यान से समझो, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उनकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे 58 किलो, उनकी सापेक्ष चाल बताओ। जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन चाल जुड़ जाएगी। एक है जी 50 और दूसरा है जी 58, यानी कि हो गया जी इतना किलोमीटर प्रति आवर, तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति आवर। अब 1 किलोमीटर में ये आंसर जो दे रखा मीटर पर सेकंड में, हमें पता है कि किलोमीटर प्रति आवर किसके बराबर है। अगर मैं ये कहता हूँ 1 किलोमीटर प्रति आवर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड के वो बराबर हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। ये कितना जी 108 है, अब हम करेंगे 5/18, ये हो जाएगा 18 सिक्का 108, यानी कि 30 सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, ये हमारा मीटर पर सेकंड में आंसर निकल कर आया, यानी कि हमारी चाल कितनी होगी जी 30 मीटर पर सेकंड उसकी चाल निकल कर आए। क्वेश्चन नंबर 70 पर आए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है जी, यहाँ पर आए क्वेश्चन नंबर 70, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं,
क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ठीक है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की ध्यान से समझो। पहले देखो एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, पहले देखिए डायरेक्शन, एक दूसरे की ओर बढ़ती है विपरीत दिशा। जब विपरीत दिशा एक की चाल है, एक जो है दूसरे के मुकाबले 30 किलोमीटर अधिक समय तय करती है, तो समय वो करा 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। यानी कि जब 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो यहाँ पर देखिए ये है जी, दूसरी रेलगाड़ी जो है एक जो है 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दूरी कौन सी तय करेगी? भाई जो ज़्यादा किलोमीटर तय कर रही हो। तो यानी 30 किलोमीटर ज़्यादा किसने तय की होगी? अगर एक रेलगाड़ी दूसरे के मुकाबले 5 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है, 30 किलोमीटर की एक्स्ट्रा दूरी जाने में कितनी बराबर दूरी, दूरी कितनी है जी? वो है जी 30, और यहाँ पर 5 का अंतर है। क्या कर देंगे? 6 घंटे। 6 घंटे में तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। दोनों स्टेशनों की दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा 6 घंटे के बाद दोनों दूरी बराबर हो जाएगा जी चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि ये हो जाएगा जी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पर समझ, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम से अगर देखें कि सापेक्ष चाल जुड़ जाए 30 और 35, 65। 65 में हम 6 की गुणा करेंगे, 6 की, 6 पंजे 30, 3 6 चंग 36 और 3 39, यानी कि 390 किलोमीटर क्या निकल कर आई जी? वो बीच की दूरी निकल, 390 किलोमीटर क्या निकल कर आई? बीच की दूरी निकल कर आई। क्वेश्चन नंबर 71 पर देखिए, यह जी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया सवाल क्या है? यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती। कहानी क्या? कहानी है जी ऐसी, एक रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी है, कहानी है। अब समझ, इसकी चाल कितनी है जी? 100 किलोमीटर प्रति, इसकी चाल कितनी है? 62 किलोमीटर। अब देखिए ये इसकी लंबाई कितनी है? 200, इसकी लंबाई है जी की लंबाई कितनी है? गाड़ी की लंबाई डी मान क्या जी? एक दूसरे को आने वाली सम्मुख दिशा से 10 सेकंड, ये एक दूसरे को सेकंड में पार कर जाती है 10। अब सवाल में पूछा क्या? दूसरी ये वाली, जब लंबाई बतानी है तो लंबाई का मतलब बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड क्या हो जाएगी? आंसर सम, दूरी, यानी कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी कंडीशन में चल, और ये आ गया T2। सापेक्ष चाल क्या? दोनों की चाल जुड़ जाए, 162 किलोमीटर प्रति आवर 5। 18 निम्मा कितने होंगे जी? 162। क्या क्या है जी? 18 निम्मा 162, तो कितना आएगा? 250 प्लस T2 बराबर कितना आया जी? 9 पंजे 45, 450। T2 बराबर कितना आएगा जी? 450 में से हम कितना घटाएंगे जी? T2 कितना निकल कर आया? वो है 0, यानी कि 250 मीटर। ठीक है, T2 कितना निकल कर आया है? 450 में 200 घटाएंगे, यानी कि 200 मीटर क्या है जी? वो रेलगाड़ी की लंबाई। 200 मीटर क्या निकल कर आई जी? वो है जी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। ये क्या है जी? 200 मीटर इसकी लंबाई। समझ में आ गई होगी बात? यानी कि 200 मीटर क्या निकल कर आई जी? दूसरी रेलगाड़ी। चलें क्या नेक्स्ट पर? एक और सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 पर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 72 पर यहाँ पर आइए। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही, यदि रेलगाड़ियों की लंबाई क्रम से 120 मीटर 140 मीटर, तो एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। एक रेलगाड़ी की चाल बता। एक रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशाओं में, चाल क्या है जी? दोनों, जब चाल दोनों की समान है, चाल बराबर क्या आएगी? दूरी।
चाल बराबर हम क्या करते हैं भाई, दूरी बटे समय के सापेक्ष समय डालेंगे, दूरी बटे समय। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो पार करने में चली गई दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के 120 मीटर और 140 समझ में आ गई होगी। समय कितना लिया जी, 10 मीटर पर सेकंड में, तो भाई ये हो जाए 60 बटे 10, यानी कि ये कितना निकल कर आया जी, 26 मीटर। अब वो कह रहा दोनों ट्रेनों की लंबाई, दोनों ट्रेनों की चाल जो वो सम, यानी कि स्पीड ये दोनों की चाल का योग निकल कर आया होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये 2s निकल कर आया, वो 26। एस की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, एस की निकल कर आएगा 13 मीटर, यानी कि दोनों ट्रेनों का ये योग ही तो निकल कर आया। जब दो ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं, कंडीशन में दोनों की चाल का योग निकल कर आता है। योग कितना निकला है, 26 मीटर पर सेकंड। तो भाई दोनों प्रत्येक की चाल कितनी निकल कर आएगी, 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 पर आइए जी, नंबर 7। देखिए सवाल को देख, सवाल में क्या, दो रेलगाड़ियां क्रम से पी और क्यू से एक ही समय पर चलना, ठीक है, और क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक, जब वे मिलती हैं तब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी, वो रेलगाड़ी ऐसे, ठीक है, पी से और क्यू से एक ही समय पर चलना शुरू कर और क्रम से एक दूसरे, ये पी से चलती है, ये क्यू, इसकी चाल है जी 40 किलो, इसकी चाल है जी, रहना ध्यान, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। ऐसा क्या है, इनकी डायरेक्शन इधर को भाग रही है, ये ये यहाँ पर कहीं टकरा जाती है। एक जो दूसरे के मुकाबले वो 80 किलोमीटर ज़्यादा चलता, 80 किलोमीटर ज़्यादा कौन चला होगा भाई, ज़्यादा हो, यानी समय बराबर दूरी चाल से, बटे चाल से। भाई दूरी कितनी है, दूरी 80 किलोमीटर ज़्यादा चले, एक ने जो 80 किलोमीटर ज़्यादा चले, अब 80 किलोमीटर ज़्यादा कौन सी चलेगी भाई, ज़्यादा स्पीड पे चाल और यानी कि ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे, 8 घंटे। वो करा बीच की दूरी बताना पी, भाई दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा, हम करेंगे स्पीड इंटू टाइम। अब चाल क्या है जी, दो वाहन है, यानी कि दो रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इन दोनों की चाल जोड़ दे, यानी कि एक आ गया 40 प्लस 30, 40 प्लस 30, ये कितना हो गया जी, 8 घंटे, यानी कि 8 सत्ते 56, 560 किलोमीटर क्या निकल कर आई जी दोनों के बीच, 560 किलोमीटर क्या निकल कर आया, ये हमारा करेक्ट आंसर है 500। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखो, क्वेश्चन नंबर 74 पर आइए, क्या है क्वेश्चन नंबर 74 आइए, इस सवाल में आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे को चलने वाली दो रेलगाड़ियां उनमें एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूर एक दूसरे से मिलती, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां उनमें एक स्टेशन के दूर एक दूसरे चालों का कैसे करें, कैसे मान के चलो ये पॉइंट है, एक रेलगाड़ी यहाँ से चलना शुरू करती है, दूसरी रेलगाड़ी यहाँ की दूरी, एक जो है दूसरे के मुकाबले, ऐसे एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है, 110 किलोमीटर, मैं ये कह सकता हूँ भाई एक तो 110 किलोमीटर इधर से, तो इधर कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर, ध्यान से समझो, यानी कि जो डिस्टेंस का जो अनुपात है, डिस्टेंस का अनुपात है वो है जी 110 अनुपात, ये कितना आ गया जी 11 और 9 निकल कर आया। और आपको पता, अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे समय,
बटे समय, ये हो गया टाइम। अब समझ, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये किसके समानुपाती है, डिस्टेंस, और मैं यहाँ से स्पीड की बात करूं तो ये क्या आ जाए, टाइम का। जो अनुपात डिस्टेंस में होगा वही अनुपात स्पीड में कह सकते हैं, ये स्पीड का अनुपात ही निकल कर आएगा, 11:9। 11:9 क्या हो गया जी, डी जो है वो है जी 11 और 9 है, स्पीड का अनुपात भी 11 और 9 आना चाहिए। 11 और 9 हमारा करेक्ट आंसर हो। 74 का जो हमारा आंसर है वो है जी 11 अनुपात, फर्स्ट में आई 11:9 समझ में आई ना बात। एस अनुपात डी के, एस अनुपात डी के कह सकते हैं S1/S2 बराबर D1/D। ऐसे देख ली, एक 110, दूसरा कितना जी 90, ये कितना आएगा जी 11/, देखिए 11:9 हम कर, 11:9 हम कर। फर्स्ट में आई एक और सवाल 75 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 75, 75, 75 देखिए जी क्या कह रहा सवाल, ये देखिए, यह जी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या देखो, एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 250 किलोमीटर पर स्थित, रेलगाड़ी किसी स्टेशन से 130 किलोमीटर की, 130, तो वो कह रहा है, तो वो कह रहा है जी एक दूसरे से मिलती है चालों का अनुपात बताओ। वही कहानी मैंने अभी क्या बताया था, स्पीड किसके जी, डिस्टेंस के, या स्पीड जो वो 1/T स्पीड, मैं कह सकता हूँ एस किसके समानुपाती है, वो है जी डी, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि S1/S2 बराबर किसके हो जाएगा, D1/D2। यानी कि एक रेलगाड़ी कितनी चलती है, 250 मीटर तो बीच की, यानी कि ये मान के चलो कि 250 मीटर बीच की दूरी थी, 250 किलोमीटर बीच की दूरी थी, एक कितना चला, एक चला जी 130 किलोमीटर, तो दूसरे कितना चला होगा, वो 120 किलोमीटर चला होगा, यानी कि ये 130 और दूसरा 120। D1 कितना निकल कर आएगा जी 130 किलोमीटर, और D2 कितना निकल कर आया जी 120। कुल मिलाकर दोनों में जो अनुपात निकल कर आया वो 13/12 निकल कर, यानी कि 13:12 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया, 13:12, यानी कि 13/12 क्या हो गया जी उनकी चालों का अनुपात निकल। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 76 पर, 76 पर आई, 76 क्या है जी, यहाँ पर देखिए 6 सवाल देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। सवाल क्या कह रहा, सवाल जो कह रहा है ये कह रहा 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही हैं, इनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 30, एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में वो एक दूसरे तरीके से पार कर लेंगे, एक दूसरे को पार करने में लगा समय बता, यानी कि समय बराबर दूरी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की दिशा में आ रही, यानी कि एक ये ट्रेन है दूसरी ये ट्रेन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक की चाल, एक की लंबाई कितनी है जी 131 मीटर, दूसरे की लंबाई है जी 89, एक की चाल कितनी है जी 42 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरे की चाल है जी 30 किलोमीटर प्रति, एक दूसरे की ओर भाग रही हैं। ये कह रहा है एक दूसरे को मिलने के बाद वो पूरी तरीके से एक दूसरे को पार कर देंगे, तो पार करने में हमें लगा समय, समय बराबर क्या करेंगे जी 2/4, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए भाई दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है, जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो पार करने में चलेगी दूरी, दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर, 131 + 80, स्पीड कितनी है जी वो सापेक्ष चाल हो जाएगी 30 और, यानी कि 30 और 42 किलोमीटर प्रति। अब इसको हल कर ली, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 8 3 11 1 12, 220, और ये हो जाएगा 72 और गुणा 5/18, 5/18। अब समझिए 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 से काटेंगे तो 11, यानी कि 11 सेकंड में वो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पूरी तरीके से पार कर दे।
क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। देखिए आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया सवाल। देखिए सबसे पहले सवाल, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू कर क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की दोनों स्टेशनों की। तो ऐसे समझिए, यानी कि जब वो एक दूसरे को पार करती हैं, एक रेलगाड़ी ने दूसरे के मुकाबले कितने जी 80 किलोमीटर दूरी तय की। भाई 80 किलोमीटर किसने तय की होगी ज्यादा, जो ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा। एक की चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरे की चाल कितनी है जी 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल से चल रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर का जो अंतर है, इस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से, इस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से 80 किलोमीटर ज़्यादा चली गई, यानी कि 5 किलोमीटर एक घंटे में। तो भाई 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा, समय बड़ा दूरी बटे 4, यानी कि 16 घंटे। 16 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे, तो वो करा एक दूसरे के दोनों के बीच की दूरी, यानी कि दूरी बराबर 4 गुणा, दूरी बराबर जी हम क्या कर देंगे 4 गुणा। अब जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो सापेक्षाल जोड़ देंगे, 20 और 25 ये हो जाएगा जी 45 किलोमीटर प्रति आवर, और समय की बात करेंगे वो आ जाएगा 16 घंटे। अब 16 से घंटे हम इसको हल करेंगे, 16 पंजे 80, 8 16 चौका 64, 64 और 8 कितना हो गया जी 72, यानी कि 720 किलोमीटर क्या निकल कर आई जी, उनके बीच की दूरी निकल कर आई 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर क्या निकल कर आई जी, उनके बीच की दूरी निकल कर। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 78 पर आए। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए जी, आरआरबी जेई की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल के समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राम पोस्ट को पार करने के लिए 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो एक तो वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार कर दें। ऐसे समझिए, टेलीग्राम के खंभे को इतने में सेकंड में पार करते हैं। अभी देखते हैं दो तरीके से। भाई ये देखिए, टेलीग्राम के पार करने में 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर दें, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है तो भाई टेलीग्राम को पार करने में लगा समय 10 सेकंड है, तो चाल निकालते हैं। चाल, पहली रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि दूरी प्रत्येक की लंबाई टेलीग्राम के खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के कितना सेकंड लिया जी 10 सेकंड, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड पहली रेल। अब S2 अगर हम निकालते हैं, S2 कैसे निकालेंगे, प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब की बार कितना समय लिया जी 15 सेकंड, 15 अट्ठी 120, यानी 8 मीटर। अब अगर दिशा विपरीत है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की जोड़ जाए, 12 और 8 20। तब वो करें एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4। दूरी कितनी, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों अपनी लंबाई के, दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी चली, 120 और 120, यानी कि 204। क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, 120 पहली रेलगाड़ी की लंबाई, 120 दूसरी, बटे चाल कितनी आ जाएगी, चाल कहाँ भग गई भाई 20, सापेक्ष चाल 20 हो गया 240 बटे 20। ये कितना है जीरो, यानी कि 12 सेकंड, 12 सेकंड का समय। एक डायरेक्ट फॉर्मूला और लगा देते हैं, अगर मैं देखता हूँ 2T1 है, देखता हूँ 10 गुणा, ये हो गया 25, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, 12 सेकंड। देखो जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, फॉर्मूला होता 2T1 टू अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, T1 कितना था जी, T1 था 10 सेकंड, 2 गुणा 10, T2 15, और दोनों का योग 25, 5 से 5 और 5 से 3, 5 से 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 सेकंड। यहाँ से हमने क्या करा, T1 की जगह कर लेंगे हम 10 सेकंड, और T2 की जगह जो हम कर लेंगे वो कर लेंगे 15 सेकंड। ये निकल कर आया 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाए।
यानी कि 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। 79 पर आइए क्या दिया हुआ। 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 18 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की ओर चलती, कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर देंगे। आरआरबी जेई की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल है जी, देखिए एक दूसरे को पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होगा भी, होगा जी दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4, ये हो जाएगा जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी बटे 4 यानी कि दूरी कितनी है जी, वो है जी 100 और 120, यानी कि ये हो गया 100 और प्लस 100। स्पीड कितनी निकल कर आई, दोनों की चाल कितनी है जी, एक दूसरे की ओर चलती हैं 18 और प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 220 और 18 और ये हो जाए 15 दूनी 30 यानी कि 33 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हल कर ले, तो हल करेंगे कितना हो जाएगा जी, 11 से काटेंगे 2, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 20/3, 3 सेकेंड, यानी कि ये कितना आएगा 6.7 सेकेंड। 6.7 सेकेंड के निकल कर आए, यानी कि 6.7 सेकेंड का समय लगा, 6.7 सेकेंड का समय लगा। बस माई ना, एक और सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 80 पर आए। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, यह है जी आरआरबी जेई की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 80 पर 80 देखिए, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। चाल बराबर हम क्या करेंगे जी, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड, यानी कि चाल बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। और चाल समान है, यानी कि ये समझो कि एक रेलगाड़ी इधर से एक रेलगाड़ी इधर से, ये भी 120, इसकी भी लंबाई 120, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति आवर, इसकी भी चाल x किलोमीटर प्रति आवर, जो विपरीत है तो चाल जुड़ जाएंगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा x प्लस एक्स। भाई दूरी कितनी है, 240 मीटर दूरी तय की होगी। समय कितना जी 12 सेकेंड, 12 सेकेंड है, इनका मतलब 12 दूनी 24, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड निकल। इधर कर देंगे 2x और 20 मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति आवर में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 चौक 20, हो जाएगा 18 चौक 72। 2x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 72 किलोमीटर प्रति। x की वैल्यू अगर हम करेंगे तो कितना आएगा जी, 36 किलोमीटर प्रति आवर निकल, 36 किलोमीटर प्रति आवर। 36 किलोमीटर प्रति आवर क्या निकल कर आया जी, वो हमारी चाल निकल कर आई। 36 किलोमीटर प्रति घंटे क्या निकल कर आई जी, वो हमारी चाल निकल। चलते हैं जी नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 81 पर आए। क्वेश्चन नंबर 81 ध्यान से समझें, क्वेश्चन नंबर 81 पर आए जी। नंबर 81 क्या है, देखिए आरआरबी आरपीएफ एसआई की परीक्षा में पूछा गया सवाल, यहाँ पर समझे। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रम से 135 किलोमीटर प्रति घंटे और 117 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू कर, एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती हैं, तो रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। यानी कि दो रेलगाड़ियां हैं जी, विपरीत दिशा में चल रही हैं, चाल क्या है जी, यानी कि विपरीत दिशा में चल रही हैं शायद। एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती हैं, चाल दिशा कौन सी, एक दूसरे की ओर, ठीक है, चाल ये दे रखी, एक दूसरे की ओर, यानी कि एक इधर को चल रही है दूसरी इधर। एक 220 मीटर है लंबाई और एक की है जी 270 मीटर, ये लंबाई। चाल कितनी है, एक की चाल है जी 135 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरे की चाल कितनी है 117 किलोमीटर। तो ये सवाल में क्या कहा, सवाल में ये कहा एक दूसरे को पार करने में लगा समय, यानी कि समय बराबर हम क्या करेंगे, समय बराबर होगा भी दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन, दूरी कितनी है जी, वो है जी 220, 220 यानी कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो चली की दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर, यानी कि दूरी 100, ये हो जाएगा 220 प्लस का 270 बटे, ये आ जाएगा सापेक्ष चाल है, यानी कि दिशा विपरीत है, चाल जोड़ जाए 135 और 117 इनको हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7 5 12 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5
और ये हो जाएगा 252, यानी कि हो जाएगा 15 50 और 2 52, 17 दूनी 34, 17 51 और 2 मीटर प्रति आवर है मीटर। अब इसको हल कर, उसे काटेंगे 9 दूनी 18, 8 बाहर, तो हम सीधे 18 एकम 18 ना बचा जी, 18 एकम 18 और 7 बटा 18 चौक 72, 14 पंजे 70 जरो जी, 7 और 2 9 और 2 दूनी 4, ये बचा जी 70, जीरो से जीरो कटे यानी कि 7 सत्ते 49, यानी कि 7 सेकंड का समय। समय कितना लगा मेरे भाई, वो 7 सेकंड का समय, 7 सेकंड का समय, यानी कि 7 सेकंड में वो एक दूसरे को वो पार कर दे। बस भाई ना एक और सवाल देखिए और 82 पर, और सवाल है क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, और 82 में क्या है ध्यान से समझ, क्वेश्चन नंबर 82, 82 देखिए सवाल में क्या है जी, क्वेश्चन 82 में देखो, दो रेलगाड़ियां एक साथ पहले स्टेशन पी से क्यू तक और दूसरे स्टेशन क्यू तक जाने के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा 95 किलोमीटर प्रति चाल से चल, यदि वो 12 घंटे के बाद मिलती है दोबारा तय की गई दूरियों का अंतर, तय की गई दूरियों का अंतर बताओ, तय की गई दूरियों का अंतर ऐसे देखते हैं। भाई पी से क्यों जा रही है, यानी कि पहली रेलगाड़ी T1 दोबारा चलेगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 80 की चाल चाहिए 12 घंटे के बाद मिलती है, अंतर ऐसे ही ना निकले, दूरी का अंतर निकाल, चाल गुणा समय, तो दोनों की चालों में अंतर ले लो, 80 और गुणा 12 घंटे की दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि एक की चाल 95, एक की कितनी है जी 80, तो इनकी चालों में अंतर निकाल, चालों में अंतर कितने का 15 का, ये चाल का अंतर है 15, 12 घंटे बाद वो मिले, 180 किलोमीटर क्या निकल कर आएगी जी वो, दोनों की बीच की दूरी निकल कर, ठीक है ये बात सुन में आई। अब हमने ऐसे डायरेक्ट क्यों किया, हम पता भी पहली रेलगाड़ी दोबारा चलेगी दूरी, दूरी बार चाल गुणा समय, 80 की चाल से 12 घंटे में 12 अट्ठे 96 960 किलोमीटर, और रेलगाड़ी T2 है, T2 जो है वो कितनी हो जाएगी जी, T2 ये है जी 95 की चाल से, 95 गुणा 12 घंटे, भाई दूरी बराबर चाल गुणा 12 पंजे 60 6, 12 निम्मा 108, 108 और 6 104, अब घटा दो जीरो, 14 में से 6 गए 8, यानी कि 180 किलोमीटर दोनों की अंतर निकल, यानी कि हम कह सकते हैं भाई सीधा सीधा 80 और 95 में 15 किलोमीटर का, और कितना समय लगा 12 घंटे, और दोनों की गुणा कर देंगे 180 किलो। तो ये मेरे भाई ये रही आज की क्लास, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल हुए मेरे, सवाल हो गए 82, अभी काफ़ी बचे हुए हैं, 82 हैं। हाँ अभी कल की क्लास में हम इसको ख़त्म कर दें, कल रेलगाड़ी वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से फिनिश, रेलगाड़ी वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कल की कक्षा में वो पूरी तरीके से फिनिश, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई सवाल समझ नहीं आया तो उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, अगर लगे कि कोई सवाल समझ नहीं आया हो, कैसे करेंगे, क्या होगा इस सवाल में, तो वो उसको कमेंट के माध्यम से आप पूरी तरीके से आप बता सकते हो, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन नंबर नीचे कमेंट में डाल सकते हो और आप बता सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। अगली क्लास में उस सवाल को ही पहले बताएंगे, ठीक है, तो भी हो, क्योंकि हमारे पास ये PDF सेव रहती है, ये क्वेश्चन की PDF सेम रहेगी मेरे भाई, जब सेव रहेगी तो आपको कोई टेंशन नहीं है किसी बात, ये सेव हो जाती है, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन जिस दिन चैप्टर फिनिश होगा उस दिन भेज दी जाती है, उस दिन ये पूरी तरीके से भेज दी जाती है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे मेरे भाई, जय हिंद।